नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो हम क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। ग्रुप हमारा लेटेस्ट में स्टार्ट हुआ है। एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया आपसे कि IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये थीम है किसका? 2023 में जो हमने इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया है तो ये कब होता है? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी को चुनेंगे। और सबसे पहले जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है ना फॉर्म हुई थी तो वो 1932 में हुई थी, तो यही डेट है। तो इस डेट पे जो है एयरफोर्स डे मनाया जाता है। होंगजाऊ चाइना में जो एशियन गेम्स आयोजित हो रहे थे उसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक, तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल जिसका नाम दिया गया है ब्यूरवेस्टनिक, इस नाम को ध्यान रखेंगे, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसमें खास बात यह है कि जैसे ट्रेडिशनल फ्यूल के बजाय ये जो है न्यूक्लियर जो फ्यूल पावर्ड है। ठीक है, तो इसको क्लेम किया था अभी रिसेंटली रशिया ने कि इन्होंने बनाया है। और इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि इसका दूसरा एक नाम भी है ना, RS-09 स्काईफॉल। अगर कभी ये नाम देते हैं तो इसको भी ध्यान रखना है। 10 अक्टूबर 2023 से भारत नागपट्टिनम तमिलनाडु से किस देश तक नौका सेवा शुरू करेगा? ठीक है, तो एक फेरी सर्विसेज स्टार्ट की गई है इंडिया में, तमिलनाडु में नागपट्टिनम से जो है कनकेसुथराई करके एक जगह है श्रीलंका में, इनके मध्य। ठीक है, लगभग 110 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इसको स्टार्ट किया गया है 10 अक्टूबर से, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश की कंपनी PLD स्पेस, इन्होंने अपना दोबारा इस्तेमाल योग्य रॉकेट जिसका नाम है म्यूरा 1, इसको लॉन्च किया है, यानी कि रीयूजेबल है। एक बार जैसे आमतौर पे क्या होता है कि रॉकेट लॉन्च हो गया तो वो फर्दर दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते, ठीक है, परंतु ये जो है इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है डेवलप किया है स्पेन ने। ठीक है, यहाँ की जो PLD स्पेस लिमिटेड है इन्होंने। बिहार के बाद किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आपको पता है बिहार राज्य सरकार ने जो कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट किया था उसके डेटा रिलीज किए थे। ठीक है, अक्टूबर के स्टार्टिंग में। तो उसी के बाद यहाँ पे राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत की जो सरकार, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो भी अपने स्टेट में, तो ये पूछने की संभावना है कि पहला स्टेट कौन था बिहार और दूसरा कौन सा होगा, तो राजस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर यानी कि इन 3 महीनों के मध्य 2023 के जो है कितने लाख टन मोटे अनाज, जिसको कि आजकल श्री अन्न भी कहा जाता है, इस टर्म को भी ध्यान रखना है। ठीक, तो इसकी खरीद का लक्ष्य रखा है। तो ये डेटा वाइज इंपॉर्टेंट है। 5.82 लाख मीट्रिक टन। सात अक्टूबर 2023 को, बेसिकली 7 से 8 अक्टूबर तक 2 दिन, अखिल भारतीय विज्ञान ये पुलिस विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो 49th एडिशन है, इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपने आप में क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आयोजित हुआ और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया था। तो ऑप्शन बी को चुनते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो पंप स्टोरेज कह लीजिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, एक भारत का सबसे बड़ा है ये, जिसका ये इनॉग्रेशन हुआ है रिसेंटली मध्य प्रदेश के नीमच में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और कैपेसिटी की बात करें तो प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 1440 मेगावाट का जो है पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है।
किस राज्य में स्थित शोर टेम्पल भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ठीक है, तो यहाँ पे शोर टेम्पल पहले आप जानते होंगे कि कहाँ पे स्थित है, महाबलीपुरम में, तमिलनाडु। ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। कब बनवाया गया था ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पल्लव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, अराउंड 7th सेंचुरी एडी। तो रिसेंटली यहाँ पे क्या है कि जो कुछ सोलर पावर से चलने वाले कह लीजिए ये पैनल वगैरह लगाए गए, जिसके माध्यम से जैसे जो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है या जो अन्य चीज़ें हैं वो सोलर पावर्ड हो गई हैं। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी साइट इस हिसाब से डिक्लेयर हुई है पहली। तो इंडिया की पहली ये ऐसी ग्रीन आर्कियोलॉजिकल साइट बन गई है। ठीक है, शोर टेम्पल। उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ा तो है जो लखीमपुर खीरी, आप जानते होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी में। सेकंड है सोनभद्र। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ठीक है, तो 1970 से 80 के बीच में श्रीपति मिश्रा, कमलापति त्रिपाठी, त्रिभुवन नारायण सिंह, ये सब रहे हैं। जिसमें गणेश शंकर पांडे जो है ये सीएम नहीं रहेगा अभी उत्तर प्रदेश के। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कौन सी विधानसभा चल रही है? तो आज़ादी के बाद से जो वर्तमान हमारी लोकसभा है, सॉरी ये विधानसभा उत्तर प्रदेश की, ये है 18वीं। ठीक है, लोकसभा जो है वो 17वीं है। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ठीक है, तो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पे आप जानते हैं क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। तो पहली बार जो उत्तर प्रदेश में लगा ये 1968 में। ठीक, फरवरी 1968। उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो जो है सबसे ज़्यादा सीमा क्षेत्र जो शेयर होता है उत्तर प्रदेश का ही है अन्य राज्यों से। उसमें से यहाँ पे पंजाब के साथ हमारी बाउंड्री शेयर नहीं होती। मैप पे एक बार लोकेट कीजिए इसको। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? तो शॉर्टेस्ट जो बाउंड्री हमारी शेयर होती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला बाउंड्री शेयर करता है ये भी जानते रहिए, तो सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2001 से जनगणना 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो सेंसस के आंकड़े अभी नए हैं नहीं, यही 2011 वाला रेलेवेंट है। तो लगभग जो 20 करोड़ जनसंख्या हमारी 2011 में हुई, तो 2001 से 2011 के बीच हमारी जो ग्रोथ थी, डिकेडल ग्रोथ है ना, 20.23%। अब बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। तो 829 जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था ये। ठीक, देखिए ये सब एज अ फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ठीक है, तो इंडिया में आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा लोग इसमें ही संलग्न हैं कार्य में। ठीक है, हालांकि उस हिसाब से आउटपुट नहीं है हमारा, बट स्टिल यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक्टर का काफ़ी यूसेज होता है एग्रीकल्चर में ही, और हमारे पास काफ़ी कृषि भी की जाती है, तो इंडिया को ही चुनेंगे। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पोटैटो प्रोडक्शन में देखेंगे लगभग 30% जो शेयर है इंडिया में वो उत्तर प्रदेश का ही है, और ये लगभग पहली रैंकिंग तो हुई ना इस हिसाब से, तो ध्यान रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये है यहाँ आगरा में। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत में 5 में से एक तुगलक डायनेस्टी भी थी, तो फाउंडेशन इसका हुआ 1320 AD में। ठीक है, गाजी मलिक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक इसके द्वारा। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो हमारे जो कुल 75 जिले हैं उनको डिवाइड किया गया है 18 मंडल में, है ना, 18 डिविजन्स में फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बी को चुनेंगे। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो जो है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव, है ना, कह लीजिए सिटिंग, जो कह लीजिए एक थ्रोन था, इसको स्टैब्लिश किया था शाहजहां ने। ठीक है, मुगल टाइम पीरियड में दिल्ली में जो लाल किला था तो वहाँ पे दीवान एक खास था। ठीक है, एक जो प्राइवेट ऑडियंस या मिनिस्टर्स का रूम माना जाता था इसको, तो वहाँ पे इसकी स्टैब्लिशमेंट करवाई थी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इसको जो है ये भी कहते थे तख्त ए ताउस।
उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे देखा कि ऊपर कब सबसे पहली बार इम्पोज हुआ, तो टोटल अब तक देखेंगे तो 10 बार है ना इम्पोजिशन हो चुका है। नंबर ध्यान रखेंगे ये। अगला है 2023 नवंबर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा यहाँ पे। तो इसका आयोजन जो है किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में ही, अयोध्या में। किस वेब सीरीज ने 28वें बुसान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज का अवार्ड जीता है। तो ये भारत की तरफ से हंसल मेहता के द्वारा बनाई गई जो वेब सीरीज है स्कूप, ठीक है, इसको मिला है इसमें बुसान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एशियन टीवी सीरीज अवार्ड। हांगझोउ एशियन गेम्स जो अभी कंक्लूड हुए, ठीक है, तो उसके समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे। तो PR श्रीजेश, इनके बारे में हमने पहले भी कई बार बात की हुई है। आपको ये बताना है कि ये कौन सा खेल खेलते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो टोटल जो नंबर है 107, ठीक है, इसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, ठीक। देखिए इन सारे में किसने क्या जीता है याद कर पाना संभव किसी के लिए नहीं है। तो जो कम से कम ज़रूरी वाले हैं, है ना, जो या फेमस खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जो मेडल्स वगैरह हैं उनको एक बार देखिएगा। टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये थीम किसका है। वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक है। तो ये कब मनाया गया, कुल मिला के ये पूछा गया है। तो ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को। थीम एक बार देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर होगा, ठीक है, फर्स्ट सोलर सिटी। तो यूपी रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट जो है ये डेवलप कर रहे हैं एक टेम्पल टाउन के रूप में अयोध्या को, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्टेट का फर्स्ट सोलर सिटी होगा। एक पुस्तक प्रकाशित हुई है हाल ही में, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, इसके राइटर का नाम बताना है। तो विवेक अग्निहोत्री, इनको कई सारी पुस्तकों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। यहाँ पे एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग, इसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। स्टेटमेंट ये है कि हाल ही में ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए दुनिया के पहले ग्रीन बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा दी गई। तो देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसे कंपनीज जो बॉन्ड इशू करते हैं, ग्रीन बॉन्ड, है ना, जो मुख्य रूप से एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जो है या उसके लिए इंटेंडेड होता है। तो कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्लेम कर रहे हैं ना कि हम पर्टिकुलर चीज़ एनवायरनमेंट के लिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए करेंगे, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, पर वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक। तो इन्हीं चीज़ों को जो ऐसी कंपनीज़ के फॉल्स या फिर कह लीजिए एग्जैजरेटेड जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लेम्स हैं उसको उस पर लिमिट लगाने के लिए, है ना, एक यहाँ पे जो है पहली बार इन्होंने ग्रीन बॉन्ड के मानकों के साथ जो मंजूरी प्रदान की गई है, तो इसको लाए हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। तो यहाँ पे किससे कॉम्बैट करना है, ग्रीन वॉशिंग से। ग्रीन वॉशिंग यहाँ पे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अक्टूबर 2023 में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण की मेज़बानी किस देश ने की। तो यहाँ पे एडिशन ध्यान रख सकते हैं, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ठीक। मुगल बादशाह अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। तो ध्यान रखना है इसमें लैंग्वेज फारसी में ट्रांसलेट किया गया ये रामायण और महाभारत दोनों को अब्दुल कादिर बतायूनी के द्वारा। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। आर्यंस के बारे में कई सारी थियरीज अलग अलग हैं, बट जैसे कुछ इंस्क्रिप्शंस पे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, तो मिडिल ईस्ट के रीजन से इंडिया में आने की सूचना जो है, खास करके ईरान से आने की सूचना मिलती है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन से, ठीक। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, वर्तमान जो तुर्की देश है ना, वहाँ से इसकी प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को जीरो मील सेंटर, है ना, कहा जाता है। तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो है 0 माइल स्टोन मॉन्यूमेंट बनवाया गया था नागपुर में, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया था,
ठीक है, उनके द्वारा 1907 में। तो नागपुर को ही 0 माइल सेंटर के नाम से ही जानते हैं। निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इंडिया से संबंधित ये ग्रेट पर्सनालिटीज के जो नाम लिखे हैं, इसमें होमी जहांगीर भाभा जो है, इनको नोबेल नहीं मिला है। सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 31 दिसंबर 1928 और 1 जनवरी 1929 इसके मध्य दिल्ली में। तो इसमें जो प्रेसिडेंट थे इस आयोजन के, आगा खान, इनका नाम जो है ये था, मतलब ये तो पॉपुलर नेम है, सुल्तान मोहम्मद शाह। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे इसमें एक फजल रहीमतुल्ला करके। ठीक है, इन 2 लोगों के नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसको भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी, हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया कहा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को जो है एक तरीके से एनालाइज करते हुए इंटरप्रेट करते थे। तो उसी क्रम में जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में यूनाइटेड प्रोविंस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा था एक, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, कम्युनिस्ट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जिसके माध्यम से उसी में नेहरू को उनकी इमेज को एक तरीके से पब्लिक के बीच में जो है ना मिसलीड करते हुए, बिगाड़ते हुए, उसी में इनको जो है कम्युनिज्म के संबंध में जो है एक कह लीजिए उच्चतम पुजारी कहा गया, हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ कम्युनिज्म। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, द ग्रेट सेंटिनल? तो ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आज़ादी से पहले ये कह लीजिए लास्ट सेशन कांग्रेस का हुआ, तो उस रूप में ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आयोजित हुआ? मेरठ में, और इसके अध्यक्ष थे ये JB कृपलानी। 82 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 395 मीटर की 2 लेन है ना, इसमें ध्यान रखना है। मैरोन सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अभी हाल ही में कंप्लीट किया गया है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में आयोजित 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस का जो ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है कोच्चि में। ठीक, नौ से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य भारतीय नौसेना के द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम है चक्रवात 2023। ठीक है, इसको इंग्लिश में साइक्लोन नहीं कहेंगे, चक्रवात ही नाम होगा। तो ये नेवी ने आयोजित किया है गोवा में। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आंख की बीमारियों से पीड़ित लोग और उनकी मदद के लिए स्पेक्स 2023 है ना, ये इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। और टारगेटेड ग्रुप कौन से हैं? जिनके पास आई डिजीजेज वगैरह हैं। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसमें 8 अक्टूबर को ये जो रीजनल काउंसिल्स की मीटिंग होती है, और भारत में जो ये रीजनल काउंसिल्स अलग अलग हैं, तो उसी में से सेंट्रल रीजनल काउंसिल, जिसमें सदस्य कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है ना। तो इनकी मीटिंग हुई यहाँ उत्तराखंड में ही, नरेंद्र नगर में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये आयोजन का जो राज्य है। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना है, जो वर्तमान में इन्होंने इजराइल पे अटैक किया है ना हमास ने, तो इस ऑपरेशन के तहत जो है ये अटैक किया गया था स्टार्टिंग में। तो जो है ऑप्शन इसमें डी को चुनेंगे हम। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे बताइएगा, और इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।